कल हमने आपको देखा था यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में मैंने कल बात की थी। ठीक है। अब बात करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक। तो जावा में क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जावा में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये हो गया आपका 20। ठीक। इसका जो आउटपुट आएगा हमेशा क्या आएगा रिलेशनल ऑपरेटर का? या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल एक बार देखते हैं इसको। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान के चलते हैं कि हमारे पास पहला लेते हैं हम। पहला हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ठीक है। तो ग्रेटर देन में हो गया आपका यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5। 10 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे इधर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर से पहले वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इधर छोटी होनी चाहिए। 10 ग्रेटर देन 5। 10 ग्रेटर देन 5 का आउटपुट क्या आएगा? अगर इसे हमें प्रोग्राम में लिखें, इसका आउटपुट मिलेगा हमें ट्रू। का आउटपुट मिलेगा हमको ट्रू, क्योंकि 5 से 10 बड़ा है। इसी तरह से दूसरा अगर हम लें, इसमें हमने लिखा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि यार ये वैल्यू हो 10 से बड़ी हो, सॉरी 5 से बड़ी हो या इक्वल हो। यहाँ पे भी वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसका भी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? इसका भी रिजल्ट हमको मिलेगा true। ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारे पास है लेस देन। ठीक। अगर यही सेम चीज यहाँ लेस देन के साथ हम लिखते हैं। ठीक है। यही हम लिखते हैं लेस देन के लिए, तो हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा? क्योंकि 10 इधर वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, जो कि क्या है, वैल्यू इधर छोटी है और इधर बड़ी है। इस केस में हमारा जो जावा का प्रोग्राम है उसे फॉल्स कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से इक्वल टू आप लिख सकते हो। इस केस में भी क्या मिलेगा हमें? फॉल्स मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट हम लेते हैं इक्वल ऑपरेटर। ये क्या है? इक्वल ऑपरेटर्स को जनरली बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर। तो डबल इक्वल को क्या होगा? इधर कोई वैल्यू हो और इधर आप कोई वैल्यू देते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, और दोनों वैल्यू सेम हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया 10। लेफ्ट साइड में 10 दे दिया, इधर भी दे दिया हमने 10। दोनों इक्वल वैल्यू है। उस केस में क्या आउटपुट मिलेगा? ठीक। इसी तरह से हमारे पास एक है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल।
तो नॉट इक्वल में हमें दोनों बराबर नहीं होगा तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 10, नॉट इक्वल इधर रख दिया 5। तो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, ट्रू। ठीक है जी। इस तरह से हमारा ये जो ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमको या तो ट्रू रिजल्ट देगा या तो फिर फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक। अब इसका यूज कहाँ होगा, जब हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हाँ हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे या फिर हम लॉजिकल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू हमें यूज करना होगा, ये रिलेशनल ऑपरेटर हमको क्या करना होगा, यूज करना होगा। या फिर आगे हम लूपिंग पढ़ेंगे, वहां भी ये चीजें यूज होंगी। यानी आगे जब भी हमें कोई लॉजिक जनरेट करना होगा, लॉजिक बनाना होगा, ठीक है, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। कंडीशनल स्टेटमेंट पे पड़ेगी, फॉर लूप के साथ, व्हाइल लूप के साथ, ये सारी चीजें हमें नीड होती हैं। ठीक है। तो ये जो है ऑपरेटर बहुत काम का ऑपरेटर है, ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू पहले बना कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इक्लिप्स के ऊपर। कल वाले में आपके वर्क स्पेस में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कल हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा था। यहीं पे एक और क्लास बना लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर डेम। न्यू में गए, क्लास में लिखा रिलेशनल ऑपरेटर डेम। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसमें रख दें। बन गया आपको। अब जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे आपको समझाया है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी पे बना लेते हैं। पासवर्ड पासवर्ड बड़ा ए, फिर RTIT, फिर 8368। बड़ा ARTIT। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया B1। अब आपको पता है कि जो 10 > 5 है, इसका आउटपुट हमने आपको बताया, तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा। तो जावा में ट्रू और फॉल्स को रखने के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप होता होता है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप जो होता है वो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। हमने पहली क्लास में आपको बताई थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे बुलियन। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या हो गया, बी हो गया। इसके अंदर इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा 10 > 5। ठीक है, ट्रू है तो बी में B1 में क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह से हम सबके लिए कर देते हैं, अलग अलग वेरिएबल में इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम देते हैं आप B2। सेकेंड वाले का नाम हमने दे दिया B2। इसी तरह से थर्ड वाले का नाम दे देते हैं B3। B3 हो गया, क्या B4 हो गया, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे।
ये हो गया B5। यहाँ देते हैं B6। और लास्ट में समीकरण। ठीक है, तो ये हमने 6 वेरिएबल बना दिए। ग्रेटर देन हमने चेक कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल चेक कर लिया, लेस देन चेक कर लिया, लेस देन इक्वल टू चेक कर लिया, इक्वल टू चेक कर लिया और नॉट इक्वल टू चेक कर लिया। ये सारे वेरिएबल्स में क्या हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा उसमें आ गया होगा ट्रू या फॉल्स जैसा है। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। पेस आउट, कंट्रोल स्पेस देंगे तो ये ट्रू लिख जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं B1। सारे को प्रिंट करा देते हैं B1 को, के बाद 6 टाइम। 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे दिया B2 को प्रिंट करा दें, 1 बाई 1 6 तक करा देते हैं। B4, B5 और B6। ठीक है, तो अगर इसमें जो भी वैल्यू आया होगा या तो ट्रू आया होगा या तो फॉल्स आएगा, तो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पे सेव कर लिया, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स आया है, पता नहीं चल रहा है कौन किसका है ना। तो उसके सामने क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। सामने क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे। तो उसको प्रिंट करने के लिए मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ, ये प्लस दे दीजिए। डबल कोट्स में कोई मैसेज प्रिंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं यहाँ। ठीक, यही मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 10 ग्रेटर देन 5। तो साथ में क्या हो जाएगा, मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह सबके लिए कर देता हूँ मैं, जिससे आपको पता चले ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड का ले लेते हैं, डबल कोट्स और प्लस साइन, साथ में मैसेज। फोर्थ का ले लेते हैं, फिफ्थ का ले लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से सारे को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रिंट कर लिया, तो साथ में मैसेज भी आ जाएगा। मतलब ये भी प्रिंट हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन 5। और बी की वैल्यू जो होगी वो ट्रू हो जाएगी या फॉल्स, जो भी होगा फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम थोड़ा इफिशियंट हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, उसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने, रन करा के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सही आउटपुट आया है, गलत। 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू आना चाहिए, आया है। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू आना चाहिए, ट्रू आया हुआ है। 10 लेस देन 5 फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आया हुआ है। 10 लेस देन 5 फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आया हुआ है। 10 = 10 ट्रू आना चाहिए, इसका आउटपुट ट्रू आया हुआ है। नॉट इक्वल का ट्रू आना चाहिए और ट्रू आया हुआ है। इस तरह से आपके रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जिनको आगे हम यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए
इसका क्या आउटपुट आता है और ये कैसे काम करता है। फिर आगे जब यूज करेंगे डिटेल में, वहां पे भी हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है जी। किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। कहीं कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क। कोड हम नोट्स में आपको डाल देते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमने सबसे पहले आपको बताया अर्थमेटिक ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, उसके बाद बताया यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। बाइनरी क्यों कहते हैं, यूनरी क्यों कहते हैं, ये हमने बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर आप। ठीक। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, उसके प्रोग्राम भी देख लिए। अब हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में तीन तरह के ऑपरेटर बेसिकली होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन तरह के ऑपरेटर बेसिकली होते हैं। एक को बोला जाता है एंड, दूसरे को बोलते हैं और, और तीसरे को बोलते हैं नॉट। ठीक है। लिखने के जो तरीके हैं, उसको इसको प्रोग्राम में लिखने के लिए ये साइन डबल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। और के लिए ये वाला यूज करते हैं। और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, दो कंडीशन को चेक करना। ठीक है। दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करना। ठीक। तो एंड होता है, नॉट होता है, और होता है। ठीक। तो यहाँ पे एक छोटा सा पहले हम इसको समझने के लिए, इसका भी जो रिजल्ट आपको आएगा, क्या आएगा, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू। दूसरी चीजें ध्यान रखना है कि ट्रू जो है हमेशा स्मॉल लेटर में ही मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते इसको कैपिटल में, नहीं। हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में या तो ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स मिलेगा। ठीक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, पहले एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक। फिर बाद में इसको लेके आगे चलते हैं। तो बना लेते हैं एक फिगर, कैसे ये काम करता है। ठीक है। तो मान के चलते एक चार्ट इसका होता है, और चार्ट याद रहेगा तो इजिली आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे वेरिएबल है, हमने माना है पी। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, पी है। ठीक है। या तो इसमें ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यानी पी जो वेरिएबल होगा बुलियन टाइप का हम बनाएंगे। दूसरा जो वेरिएबल हमारे पास दूसरी वैल्यू है, मान लीजिए क्यू है। ठीक है। क्या है, पी है और क्यू है, ये भी क्या है, बुलियन टाइप का है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। पी एंड, पी एंड क्यू, इसका क्या रिजल्ट आएगा ये हमें देखना है। साथ में हमें पी एंड पी और क्यू का भी रिजल्ट देखना है, पी एंड क्यू का रिजल्ट देखना है। और तीसरा हमारा ऑपरेटर क्या है, नॉट है। ठीक। तो नॉट पी और नॉट क्यू, नॉट क्यू। ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक चार्ट बना के समझते हैं, फिर प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक। तो मान के चलिए कि हमारे पास पी जो है बुलियन वेरिएबल है, इसमें क्या है, ट्रू है। क्या है, इसके अंदर हमने ट्रू हमको मिला है।
किसी भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या मिला है? ट्रू मिला है। और क्यू में भी क्या मिला है? ट्रू मिला है। दोनों में क्या मिला है? ट्रू मिला है। और एंड से अगर इसे जोड़ा जाएगा तो हमेशा रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ट्रू। दो हो या दो से ज्यादा, अभी हम दो के लिए लेके चल रहे हैं, तो पहला में ट्रू और दूसरे में ट्रू और एंड से जोड़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक। उसके अलावा, उसके अलावा अगर कोई भी फॉल्स होता है, उसके अलावा कोई भी फॉल्स होता है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ये याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए पहला हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया? फॉल्स है। दूसरा क्या है? फॉल्स है। दूसरा भी फॉल्स है। उस केस में रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? फॉल्स में। रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक। और मान लीजिए पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। इस तरह से पहला फॉल्स है और दूसरा क्या है? ट्रू है, तो भी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हमेशा एंड के केस में क्या होगा? एंड के केस में हमेशा इस तरह से मिलेगा। ठीक। इसी तरह से अगर हम आर के केस में देखें, आर के केस में देखें तो आर के केस में क्या होगा? आर के केस में, ठीक, तो अगर पहला ट्रू होता है दूसरा ट्रू होता है तो आर के केस में हमेशा आपको मिलेगा ट्रू। ठीक। पहला फॉल्स होता है, पहला फॉल्स होता है दूसरा फॉल्स होता है तो फॉल्स मिलेगा। ठीक। और तीसरे में क्या है? तीसरे में भी आपको ट्रू मिलेगा। यानी ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट आर के साथ क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। और ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट आर के केस में ट्रू ही मिलेगा। यानी हमेशा क्या होगा आपको? जब आपका आर में, आर में क्या होगा? हमेशा ट्रू मिलेगा। केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमेशा क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। यानी फॉल्स के केस में फॉल्स मिलेगा। ठीक है। फॉल्स के केस में फॉल्स मिलेगा, ये दोनों अगर फॉल्स है, ठीक है, तो आर के केस में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज सब में क्या होगा? ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे ट्रू के केस में ट्रू मिलेगा, अदरवाइज सारे में क्या मिलेगा? एंड के साथ फॉल्स मिलेगा। ठीक। और पी और की क्या है? रिवर्स होगा, निगेशन है समझ लीजिए। ठीक है। जो भी पी में होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। तो पी में क्या है? ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से क्यू में क्या है? फॉल ट्रू है तो फॉल्स। इस तरह से नेक्स्ट में फॉल्स है, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट में ट्रू है
तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ फॉल्स है, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये चार्ट बनता है। इसी को ध्यान में रख के आउटपुट आपका आएगा। इसी को ध्यान में रख के आउटपुट आपका आएगा। ठीक है। तो एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं, बना के देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, दोबारा से बनाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। स्पेस अलाउड नहीं है तो यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। लॉजिकल ऑपरेटर जो प्रोग्राम को रन करना है, इसलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे एक ले लेते हैं, 10 ग्रेटर देन 5। ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। एक तरह से दूसरा भी हम रखते हैं, 10 ग्रेटर देन 1। दोनों ट्रू है, एंड बीच में लगा दीजिए। ठीक। इसका भी रिजल्ट आपको पहले से पता है, रिलेशनल ऑपरेटर का ट्रू होता है। और इसका भी क्या होगा, ट्रू होगा। और दोनों ट्रू है तो रिजल्ट से किसी वेरिएबल में स्टोर करें, हमेशा हमको मिलेगा ट्रू एंड के केस में। ठीक। स्टोर करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप जो है बुलियन है, बुलियन लिख लेते हैं, V1। हाँ, इंटीमेट में डेटा स्टोर ही नहीं कर पाएगा। कैसे इंटीमेट देगा, देखो, जब इसके पास कैपेसिटी नहीं है रखने का तो। यहाँ का रिजल्ट तो फाइनल यही आ रहा है ना। तो टूर वाला ही रखने के लिए डेटा टाइप वही चाहिए, तो आपको यहाँ पे बुलियन ही रखना होगा। ठीक। इस तरह से हो गया। अब इसमें चार तरह की चीजें होंगी, 2, 3 और 4। इसको लेते हैं B2। यहाँ पे हो गया B3। यहाँ पे हो गया B4। तो पहला हमारा क्या है, ट्रू है, दूसरे को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, तो भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पहले को फॉल्स कर देते हैं, दूसरे को ट्रू कर देते हैं, दूसरा ट्रू ही है। इसी तरह से इसमें दोनों को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है। खाली पहले केस में आपको जब दोनों ट्रू रहेगा, ये वाला B1 वाला, तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स होगा तो फॉल्स ये हो जाएगा। प्रिंट करके देख सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू भी डाल देता हूँ जिससे पता चले, देखने में दिखे आपको। इसलिए मैसेज में ये डाल दिया, और साथ में हमने B1 वैल्यू ले लिया। ठीक। प्रिंट कर दिया, तो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा ट्रू। और तीनों और जो हमारे B2 B3 B4 के रिजल्ट आएंगे फॉल्स। तो वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं जिसे पता चले। यहाँ पे हो गया हमारा B2। ये हो गया आपका B3। ये हो गया B4। ठीक है। तो एंड के केस में क्या होगा, इसका रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, और तीनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। रन करके देख लेते हैं। देखिए, पहले का रिजल्ट जो है
पहला V1 है, इसका रिजल्ट ट्रू। उसके अलावा जो तीन है, इसका रिजल्ट आपको फॉल्स। तो इस तरह से आप, ये वाला चीज आपने देखा, ये ठीक है, ये वाला ट्रू के केस में, एंड ऑपरेटर के केस में दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है जी। ठीक, बंद होने वाला है, इसको बंद कर देते हैं एक बार, दोबारा से ऑन कर लेंगे। दोबारा से मैं ऑन करता हूँ।